सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए जेसीसी सीजीएल का एक्साइज कांस्टेबल का मैं फिर से प्रीवियस ईयर का झारखंड जी का लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए उसका मैं प्रीवियस ईयर फिर से क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लिए देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। देखिए 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण के बाद कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय चुने गए हैं। ठीक है, जब 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण हुआ है तो उसके बाद से अभी तक कितने मुख्यमंत्री निर्दलीय चुने गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 0 है, ए है ना, 4 है, 2 है और 1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1। ठीक है, चलिए इसका हम लोग व्याख्या के साथ भी देखेंगे तो जो बहुत ही आपके लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे व्याख्या। अभी तक झारखंड में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 6। ठीक है, जिसमें से निर्दलीय एक कौन है? मधु कोड़ा है। ठीक है ना। बाबूलाल मरांडी किनके मतलब कौन से दल से बने थे? तो भाजपा से बने थे। अर्जुन मुंडा भाजपा से, तो भाजपा से कितने मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक? 3 मुंडा। झामुमो से कितने बने हैं? जेएमएम से 2 और एक क्या है? मधु कोड़ा जो निर्दलीय से बने थे भाजपा, है ना। सबसे अधिक टाइम तक कौन सा मतलब कि, है ना, पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं? तो बीजेपी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या भी देखेंगे। अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के कितने बार विराजमान हो चुके हैं? 3 बार। कब कब हुए थे? प्रथम बार हुए थे 2003 में, है ना, 18 मार्च 2003 को। देन कब तक चले थे, है ना, 2 मार्च 2005 तक रहे थे। उसके बाद दूसरा बार बने थे 2003 में ही, है ना, 12 मार्च 2003 को ही। ठीक है, 2006 तक रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा बार बने थे 11 सितंबर 2010 को, तो रहे थे 2013 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है फ्रेंड। देखिए झारखंड के विधानसभा को 2000 में गठन के समय में कितने बार चुनाव हुए हैं? ठीक है, तो कितने बार हुए हैं? तो 4 बार। कितने बार हुए हैं? तो 4 बार। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में कितने बार चुनाव हुए हैं? 4 बार हुए हैं। ठीक है, इसमें से कितने मंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री? तो 6 बार, 6 बन चुके हैं। एक क्या है? निर्दलीय जो है मधु कोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसका, देखें व्याख्या देखेंगे कि झारखंड विधानसभा में 2000 ईस्वी में गठन के बाद से 4 बार चुनाव हो चुके हैं। इसमें से 2019 का चुनाव झारखंड की 5वीं विधानसभा चुनाव थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसमें 5वां का नहीं दिया गया है। तो अभी तक कितने बार हो चुके हैं चुनाव? 5 बार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन का जो संग्रह है, जैसे कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी है, मंत्री से रिलेटेड, तो ये क्या है कि लाइन बाय लाइन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 2013 में। ठीक है, अर्जुन मुंडा के बाद ही क्या हो गया था? राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देखेंगे। तो झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, जैसे कब हुआ था? तो सबसे पहला हुआ था 2009 ईस्वी में, 19 जनवरी 2009 से कब तक हुई थी? तो 29 दिसंबर 2009 तक। ठीक है, दूसरी बार हुई थी दोस्तों 1 जून 2010 से 10 दिसंबर 2010 तक। तीसरी बार हुई थी 18 जनवरी 2013 से, है ना, 2013 से हुई थी 2013 तक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। देखिए इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? मूंगफली हो गया या चना हो गया? रबी फसल। ठीक है, रबी फसल कब होती है? ठंडा में होती है कि बरसात में होती है? तो देखिए इसको, या मक्का है या बाजरा है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली। मूंगफली क्या है? रबी फसल है जो ठंडे में इसको कोड़ा जाता है। ठीक ना, यहाँ 4 विकल्प में से, है ना, कौन हो गया सर्वोत्तम? मूंगफली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें से कौन सा झारखंड का, ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्या है? जायदा। ठीक है, जमशेद औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबका कब कब निर्माण हुआ था, कौन कौन सी कंपनी की? देखिए, है ना, झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास है ना प्राधिकरण का गठन किया है, मतलब झारखंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे कि पहला है अद्वितीयपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, है ना,
RADA की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। उसके बाद बोकारो स्टील एरिया है ना डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो की है ना BIADA की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में। उसके बाद RADA की स्थापना हुई थी 1943 में। जैसे संरचनात्मक औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण की 1973 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर में संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर SPIDA की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। तो झारखंड में अभी तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास मतलब की स्थापना हो चुकी है? तो 4 बार हो चुकी है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर से निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी फैली हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलमा हिल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? दलमा हिल्स। ये क्या है? पूरे चारों ओर से फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसका व्याख्या देखेंगे। देखिए इसका व्याख्या इस प्रकार है। देखिए क्या है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर दलमा हिल है ना, दलमा अभयारण्य झारखंड के जमशेदपुर, रांची और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बीच है ना, पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया के बीच में पूर्व भारत पर एक है ना प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य को खास तौर पर हाथियों को संरक्षण के लिए रखा गया है, चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए, है ना, जैसे इस एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1991 में बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले की कितने ब्लॉक के लिए थे? ठीक है, तो देखिए उस टाइम कितने थे? तो 6 ब्लॉक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा 99, है ना, और क्या हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको JSS एग्जाम में पूछा गया था, चतरा जिला वाला, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि झारखंड के किस मंदिर में श्रवण का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है? तो देखिए महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, है ना, शिव शक्ति मंदिर या बैद्यनाथ मंदिर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितने पीठों में से एक है? तो 51 पीठों में से एक है, ठीक है, बैद्यनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनार पर स्थित है ना? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए क्या है कि मान लीजिए झारखंड का है ना नक्शा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में, ठीक। यहाँ पर क्या है, क्या मतलब कि पूर्वी सिंहभूम स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है ना, पूर्व में कौन है? पाकुड़ है, ठीक ना। तो पूर्व में कौन है दोस्तों? पाकुड़ है। यहाँ पर क्या है? पाकुड़। उसके बाद क्या है? पश्चिम जिला गढ़वा, पश्चिम में क्या है? गढ़वा है, ठीक है। उसके बाद है ना सबसे उत्तरी जिला कोडरमा है, ऊपर में क्या है? कोडरमा है। उसके बाद क्या है? दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में साहेबगंज है, ठीक है, यहाँ पर साहेबगंज है। उसके बाद क्या है? दक्षिण पूर्व में पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व में क्या है? पूर्वी सिंहभूम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व कोने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इस क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए हैं? तो क्या है हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 8 जिला, ठीक है। चलिए कौन कौन से कहाँ से अलग हुआ था? तो देखिए है ना, जैसे कि यहाँ पर हुआ था कि गढ़वा जिला पलामू के 8 ब्लॉकों से मिलकर 1 अप्रैल 1991 में स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में है ना पलामू जिले से अलग हो गया था, ठीक है। वर्तमान में गढ़वा में कुल कितने हैं? तो 20 जिले हैं, ठीक है। गढ़वा में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। क्या है? नगर, क्या है? उड़ारी और रक्का, ठीक है। गढ़वा, नगर, उड़ारी और रक्का है, जो 2 विधानसभा क्षेत्र में गढ़वा एक भावनापुर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। समुद्री तल से पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? तो देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, है ना, 1365 है। इसका ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया है ना, तो इसका कितना हो जाएगा राइट आंसर? 1365 हो गया है, ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन में नहीं बताया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गोड्डा जिला कब अवस्थित में आया था? तो गोड्डा जिला का निर्माण कब हुई थी? तो 25 मई है ना 1983 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए झारखंड में गोड्डा जिला 25 मई 1983 को संयुक्त बिहार के भागलपुर जिले से कटकर बनाया गया था, है ना। उस समय मुख्यमंत्री है ना बिहार के कौन थे? तो जगन्नाथ मिश्र
मिश्रा थे जो स्वयं आकर इस जिला का उद्घाटन किया था। जो वर्तमान में गोड्डा पर मंडलों की कुछ संख्या कितनी है गोड्डा में, तो 9 प्रमंडल है ना। अनुमंडलों की संख्या 2 है, ठीक है, जैसे गोड्डा तथा क्या है महागामा, ठीक है। और इसमें क्या है विधानसभा क्षेत्र 3 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, ये सब एग्जाम में आपको पूछा गया है ना। जैसे सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था, तो गुमला से कब अलग हुआ था सिमडेगा, तो 30 अप्रैल है ना 2001 को ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका भी व्याख्या देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे फ्रेंड कि कब से कब तक अलग हुआ था और किससे ये जुड़ा हुआ था। देखिए 30 अप्रैल 2001, ठीक है। गुमला जिला 2 उप डिवीज़न जैसे गुमला और सिमडेगा में शामिल थे। सिमडेगा के रूप में झारखंड राज्य का एक नया जिला गुमला 30 अप्रैल 2001 को अलग किया गया था, ठीक है। अब गुमला है ना जिला 3 उप विभाजन है, जैसे गुमला, चैनपुर और बसिया, ठीक है। जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 12 है, जो 3 है ना, और 3 क्या है विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। जो कौन कौन है, तो गुमला है, सिसाई है और विष्णुपुर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 21 साल में JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिषद का उद्घाटन हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2017 है या है ना 2013, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में हुई थी, ठीक है। देखिए झारखंड में क्या है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है ना, पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच है ना भारत और इंग्लैंड के बीच में कब हुई थी, तो 2013 ईस्वी में जनवरी 2013 में खेला गया था। जो वर्तमान में डॉक्टर है ना क्या है उनके अध्यक्ष कौन है, तो नफीज अख्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संथाल जनजाति की कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, किसानों का त्यौहार है, ठीक है, जो सोहराई कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हुंडा के रूप में, ठीक है। हुंडा के रूप में इसका है ना दर्शाया गया, ठीक है, नृत्य। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा था, ठीक है। तो पूर्व में कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, जो क्या हो जाएगा पूर्व में था। लेकिन इसका व्याख्या देखेंगे, सिंधु कानू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 के बिहार विधानसभा अधिनियम के द्वारा किया गया था। यह विश्वविद्यालय तिलका मांझी विश्वविद्यालय का एक हिस्सा था। यह विश्वविद्यालय झारखंड के दुमका क्षेत्र में स्थित है भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जमशेदपुर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसके तट पर स्थित है, ठीक है। जमशेदपुर में निम्नलिखित नदियों में से कौन है ना निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा और खरकाई के संगम से, ठीक है। ये मतलब कि जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसका व्याख्या देखेंगे। जमशेदपुर है ना जिसका दूसरा नाम टाटा है ना, क्या है भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है, ठीक है, जो स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर का स्थानांतरित वारसी है ना व्यवसायी जमशेदपुर नौसेवान जी टाटा द्वारा नाम जोड़ा गया था, जिसमें 1907 में टाटा आयरन स्टील की स्थापना की गई थी, जिसको अभी टिस्को कहा जाता है, जो इस शहर की बुनियादी पड़ी थी, ठीक है, जो शहर के रूप में व्याख्यात हो गया, ठीक है। इससे पहले यह साक्षी नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। जिस समय भी जमशेदपुर है जहां है उस टाइम क्या था, एक साक्षी नाम का आदिवासी गांव था, ठीक है, जो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद इसको है ना शहर के रूप में तब्दील कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर का प्रतिशत रहा है, तो कितना रहा है, तो देखिए है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना 66.4%, ठीक है, साक्षरता दर 2011 के अनुसार है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा है, ठीक है। चलिए बहुत ही यहाँ पर क्या है कि सबसे कम जनसंख्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सी है, रांची है, उसके बाद गिरिडीह, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला देखेंगे 3 जिला कौन कौन सी है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला है देखिए लोहरदगा हो गया, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद खूंटी हो गया, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 23 में 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आदिवासी कितनी है, ठीक है। तो झारखंड में ग्रामीण आदिवासी कितनी है दोस्तों, ये देखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है ना, यहाँ पर देखिए 3,29,000 है ना
सॉरी 3,29,88,134 है, ठीक है। जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 25 लाख है, 55,000 है ना। तो क्या है कि 53 है, ठीक है। ओ सॉरी 73 है। तो कुल जनसंख्या का इसमें से 75.95 है ना झारखंड में, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 7, क्या इसको याद करने का देखें, इसका याद जैसे यहाँ 7, 9 है ना 3 है, ठीक है। तो इसको याद करने का आसान तरीका है, इसको नंबर जैसे याद कर लीजिए 793, ठीक है। तो क्या याद करेंगे 793 जीरो 793 3061, इस तरह से भी याद कर सकते हैं इसको नंबर की तरह। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। 2011 जनगणना के अनुसार, देखिए ये सब इस तरह से क्वेश्चन जनगणना से भी क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन में हर फैक्ट से रिलेटेड आपको दे रहा हूँ। जैसे जनगणना से रिलेटेड ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या क्या होगा, ठीक है। तो कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 3 करोड़ जो 29 है ना, 29 लाख वाला ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन से थे उस टाइम, तो रांची, धनबाद, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या था। और उसका कम जनसंख्या वाला सबसे कौन था, लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा। तो सबसे कम हो जाएगा लोहरदगा, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद खूंटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश में कितनावां स्थान है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 21वां स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आगे, है ना। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नामक नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया उसको, तो बिरसम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम रख दिया गया सिंदरी को, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो सुशील हंसा को, या देखिए इस खेल खिलाड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो मुकुंद नायक को, ये क्या है, लोक कला की समिति है ना, समिति दैनिक जागरण के द्वारा मुकुंद नायक 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए झारखंड में विज्ञान है ना शहर में स्थापित किया गया है, तो क्या है, रांची शहर में विज्ञान शहर स्थापित किया गया है झारखंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि, है ना, राजमहल पहाड़िया में निम्नलिखित में से कौन सी झरना शामिल है, तो क्या हो जाएगा, रजरप्पा हो जाएगा, हिरनी या मोती झरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोती झरा, है ना, जो बोला जाता है कि अजय नगर नदी से निकलता है, ठीक है। जैसे कि राजमहल पहाड़ी में है, साहेबगंज जिला में स्थित है, ठीक है। जो मोती झरा नामक जलप्रपात झरना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासी के रूप में मेंजन जाति हैं, तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जो सोरिया पहाड़िया हो गया, या सोरिया पहाड़िया यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे झारखंड के 8 आदिम जनजातियों एक सोरिया पहाड़िया राजमहल पहाड़िया निवासी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दोस्तों के बाद भी शेयर करें। जितने क्वेश्चन बताए इनमें सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।